सो हमने हमने लास्ट क्लास में रे डायग्राम्स पढ़े थे कन्वेयर मिरर के, ठीक है। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बताइए, एनी डाउट? हमने अपने तो भी पढ़ा है, नो डाउट। आगे बढ़े, ठीक है। तो रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके दो ही रे डायग्राम हैं, राइट। भाई बात मत करिए, इधर देखिए। तो सबसे पहला रे डायग्राम है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, तो फर्स्ट केस इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली जो रेज हैं, ठीक है, वो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स मानते हैं। तो पैरेलल रेज जो उसका क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन के बाद इट शुड पास थ्रू फोकस, ठीक है। लेकिन ये जो कन्वेक्स मिरर है इसका फोकस राइट साइड पे होता है, इधर। और क्योंकि ये मिरर है तो ये जो रे है इसको पास करके नहीं जा सकती, तो रे क्या है, रिफ्लेक्ट करती है। बट अगर हम इसको बैक एक्सटेंड करें तो इट विल पास थ्रू द फोकस, और ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन बैक एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी। तो ये दो रेज पैरेलल आएंगी, या ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चलेगी, है ना। रूल यही है कि पैरेलल तो फोकस से पास करेगी, अगर असली में नहीं करेगी तो नकली में करेगी, लेकिन करेगी जरूर, ठीक है। तो क्योंकि वर्चुअल रेज जो है वो यहाँ पर मिल कर इमेज बनाने के लिए जो इमेज है इट विल बी वर्चुअल इमेज। इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी? इरेक्ट। जनरली वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, this will also be a direct image, highly diminished, at, ठीक है। नेक्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ मिरर पड़ी हुई है तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और जनरली जो हम ले लेते हैं तो पैरेलल वाली, दिस इज पैरेलल रे, इट विल पास थ्रू फोकस, और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एक लाइन हम ऐसी बनाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, and it will retrace its path and it will reflect in this direction। तो देखिए ये जो दोनों रेज हैं ये डाइवर्जिंग रेज है, तो रियल में तो ये कभी मिलेंगे, है ना। तो वर्चुअली ये दोनों रेज मिल रही हैं, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, और यहाँ पर ये इमेज बन रही है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, दिस इज वर्चुअल direct diminished between F and O, ठीक है। सो ये रे डायग्राम जो है, ठीक है, आपको याद रखने हैं। अब देखो कन्वेयर मिरर में 6 केसेस हैं, राइट। उन केसेस को आपको याद कैसे रखना है उसका एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप राइटिंग पर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट और इधर लिखा हूँ इमेज, तो उनकी पोजीशंस लिखी गई हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है? F पर, ठीक है। तो इसका उल्टा भी होगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? तो अगर आपको ये वाला केस याद है कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है इमेज F पर बनेगी, तो इसका उल्टा भी आपको याद हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर बनेगी। ये एक अकेला ऐसा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पर बदले, है ना। नेक्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C है तो इमेज जो बियॉन्ड C होगी। अब नेक्स्ट केस जो है उसमें क्या होगा, इसको आप एक्सचेंज कर दो। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगी तो इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन F एंड C। तो ये याद रखने का तरीका है, बियॉन्ड C,
इमेज बन जाएगी बिटवीन एफ एंड सी। और एक लास्ट केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, है ना, एफ एंड पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल, इमेज जो है वो बिहाइंड मिरर बनेगी। ठीक है, ये फटाफट नोट डाउन करिए, इसकी जरूरत न्यूमेरिकल्स में आपको पड़े। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो है इसकी डेरिवेशन भी है, ठीक है, बट वो हम बाद में करेंगे, हम इस सब की सारी डेरिवेशंस एक साथ करेंगे, राइट। सो मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/v यहाँ पर ये जो तीनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, v इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, u is object distance from pole, f is focal length। तो अब इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो इसमें साइन की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। ये जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल तो डिफिकल्ट नहीं है, कुछ फॉर्मूलाज हैं बहुत इजी हैं, याद करना भी आसान है। गलती होती है साइन, बच्चे साइन की सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल गलत होता है। एग्जैक्ट नंबर आए हैं, अच्छी बात, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स चैप्टर में या फिर मतलब मिरर और लेंसेज में आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो पोल से मेजर होता है ना। जैसे ओरिजिन होता है ना क्वाड्रेंट सिस्टम का, वैसे ये जो स्फेरिकल मिरर है या फिर लेंसेज है, इसमें जो ओरिजिन है वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। यू हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे एक नोट बना के, वी हैव टू measure all distances from pole and put values according to sign convention। अब ये साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब है, अगर आपके ऑब्जेक्ट यहां पर रखी हुई है, यहां से रेज इधर जाएंगी, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है वो इस डायरेक्शन में आएगी। जो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज होती है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव, है ना। इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। अब इसका मतलब ये है कि आप कोई भी डिस्टेंस इस डायरेक्शन में नापोगे, ओरिजिन से राइट साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होगा, है ना। लेफ्ट ओरिजिन से लेफ्ट में करोगे तो नेगेटिव होगा। तो सपोज यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम पोल से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय यू, और इसका जो साइन है वो आप नेगेटिव पुट करोगे जब भी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना। इसमें इस केस में इमेज जो है वो लेफ्ट साइड से बन रही है, तो जो आपका इमेज डिस्टेंस है v, वो भी आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि हर बार इमेज इधर ही बनेगी, कई बार इमेज इधर भी बनती है, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे ही होती है। तो आप याद रखिए 99.99% केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे रखी होती है, तो u तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। v जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि इमेज अगर उधर बन रही है तो पॉजिटिव होगा और इधर बन रही है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो इधर होगा, यहाँ पे, तो ये जो फोकल लेंथ है वो भी नेगेटिव आएगी, है ना, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है ना। हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ से और इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव आएगी,
ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका भी मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, तो ये u है, ये नेगेटिव आएगा, इधर भी लिख देता हूँ, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज यहाँ पर बनती है, ये v हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ है वो इस डायरेक्शन में होगी और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। और हाइट के भी केस में आप याद रखिए, ऊपर की तरफ हमेशा पॉजिटिव मानेंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो जब हाइट की बात आएगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट में कुछ भी है वो उसकी हाइट पॉजिटिव मानी जाएगी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज उसकी डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। चलिए नोट डाउन करिए इसको। तो देखिए 1 जिनका नहीं सॉल्व हुआ वो एक बार मैच कर लीजिए। f जब -10 इसको सॉल्व करते तो v की वैल्यू -49, मैग्निफिकेशन इज -b/u and height of image upon height of object -14। आपको याद रखना है यहाँ पर सारी चीजें हमें विद साइन पुट करनी होगी, ठीक है। तो -14 हो गया, डिवाइड कर u कितना है -35, और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है वैसे सीधी खड़ी होती है, ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगी, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम पॉजिटिव पुट करेंगे, तो ये माइनस कट, तो हाइट ऑफ इमेज इज 28/35 विद माइनस साइन। m की वैल्यू हां 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 1 से कम आएगी, 0.8, ठीक है। अब देखिए -0.8, m जो है इधर देखिए, m जो है उसका साइन और उसकी वैल्यू देख के आप पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसे बनेगी। m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज बनती है रियल या फिर इन्वर्टेड, क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्टेड बनती है। अगर m ग्रेटर देन 0 है तो इरेक्ट इमेज बनती है। अगर m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो वो मैग्नीफाइड बनेगी। अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो वो डिमिनिश्ड बनेगी। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 सेंटीमीटर से कम आ रही है, तो इसका मतलब डिमिनिश्ड बनेगी, है ना। और आप जो m की वैल्यू है वो 0.8 आ रही है, तो उसके लिए आप जज कर सकते हो कि वो डिमिनिश्ड बनेगी, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन IIT मेंस में आया हुआ है और नीट में भी आया हुआ है, दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है आपके इस बार बोर्ड में भी आ जाए, ये भी बता दूं, क्योंकि आपके जो बोर्ड मतलब 12 बोर्ड वाले जो हैं वो IIT मेंस या नीट वगैरह के क्वेश्चन डालने लगे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, इमेज formed by concave mirror of focal length 10 centimeter is double the size of object. Find object distance. तो क्या बोल रहा है कि जो इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर से वो डबल साइज की बन रही है। किसके डबल साइज की? जो ऑब्जेक्ट है उसके डबल साइज की बन रही है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है आपको। फोकल लेंथ दे रखा है और बस, और ये दे रखा है कि इमेज डबल साइज की बन रही है, बस और कुछ नहीं दिया होगा। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखिए इसके दो आंसर कैसे वो देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इमेज बन रही है वो डबल साइज की है, तो आप लिखो हां डबल साइज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डबल साइज। हां तो फोकल लेंथ से आंसर नहीं आएगा -5। अरे यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 10 cm इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है। तो देखिए
यानी कि m जो है इसका मैग्नीट्यूड 2 दे रखा है। तो इमेज साइज अगर डबल है तो वो वर्चुअल भी हो सकती है इमेज और रियल भी हो सकती है ना। तो जो कॉन्केव मिरर है इसके केस मतलब इसमें ऐसे 3 केसेस होते हैं जहां पर इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से केस होते हैं? रे डायग्राम्स में आप देखें जब ऑब्जेक्ट एक तो फोकस पर रखी हो तो इंफिनिटी पर इमेज बनती है, वो मैग्नीफाइड होती है। लेकिन वो हाईली मैग्नीफाइड होती है, यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड नहीं है तो वो वाला केस नहीं होगा। फिर एक केस होता है जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी होती है तो इमेज जो है वो बड़ी बनती है और वो रियल बनती है। तो एक तो रियल इमेज डबल साइज की बन सकती है। एक केस होता है जब एफ और पोल के बीच में रखी होती है ऑब्जेक्ट तो इमेज वर्चुअल बनती है लेकिन बड़ी बनती है। तो अगर वो बोल रहा है कि डबल साइज की वाली बन रही है तो उसने ये तो नहीं बोला कि रियल बन रही है वर्चुअल बन रही है, ऐसा नहीं बोला उसने। तो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे। अब आपको कैसे हम रियल बार और वर्चुअल दोनों कैसे लेंगे? तो m की वैल्यू आप +2 लोगे तो इसका मतलब आप वर्चुअल इमेज वाला केस ले रहे हो, और जब आप m की वैल्यू -2 लोगे तो यहाँ पर रियल इमेज वाला केस आप ले रहे हो। आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। और अब m जो है उसका क्या यूज है? m जो होता है वो होता है आपका v/u है ना, -v/u। एक बार आपको 2 लेना है एक बार -2। तो इसमें ये वाला जो वैल्यू है ना इसमें u की वैल्यू आप पुट कर दो कुछ भी x ले लो u को तो v कितना आ जाएगा -2x है ना। जैसे u जो है वो अगर मैं u का मैग्नीट्यूड x ले रहा हूं तो u की वैल्यू -x हो जाएगी तो v कितना हो जाएगा -2u है ना, यानी कि -2 टाइम्स ऑफ -x यानी कि 2x। तो v को आप पुट करोगे 2x और u को पुट करोगे -x। एक बार वहां से आंसर आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया है ना, केस 1। केस 2 u का आपने अगेन भी x ले रखा है। ठीक है, तो अब v की वैल्यू जो है ठीक है उसके बाद माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो इट इज 2u यानी कि इट इज 2 टाइम्स ऑफ -x यानी कि -2x। तो एक बार आप मिरर फॉर्मूला इन दोनों वैल्यूज के लिए लगाओगे, एक बार इन दोनों वैल्यूज के लिए लगाओगे, दोनों में x की वैल्यू अलग आएगी, एक में 5 आएगी और एक में 15 आएगी। अब आप कहोगे सर आपने तो माइनस बताया है, पॉजिटिव कैसे आ रही है? माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वैल्यू पुट करते हैं हम ऑलरेडी माइनस साइन पुट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास जो आएगा वो x का मैग्नीट्यूड आएगा। तो x इस केस में शायद वर्चुअल है तो इसमें से 15 आएगा, इसमें 5 आएगा। ट्राई करिए, सही बच्चे इसको सॉल्व करके मुझे आंसर निकाल कर बताइए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, x की वैल्यू u की वैल्यू पर -x पुट करेंगे, v की वैल्यू 2x और सेकंड केस की u की वैल्यू -2x और v की वैल्यू -2x है ना। और से इस केस में x 15 आ रहा है और एक केस में x की वैल्यू 5, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ठीक है इसमें हम आगे बात करते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी मेंस में भी आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक कन्वेयर में अच्छा आईआईटी मेंस का बोलता हूँ कि आईआईटी मेंस में आप क्वेश्चन तो सुना देने की क्वेश्चन खतरनाक होगा। उसका मतलब ये है कि आईआईटी वाले जो है वो उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो टफ क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी मेंस या नीट का जो पेपर है उसमें 60% क्वेश्चन जो है एवरेज क्वेश्चन होते हैं, बट बच्चों के मार्क्स इसमें नहीं आते क्योंकि वो रेगुलर पढ़ते नहीं, सीधी सी बात है। कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं होता आईआईटी मेंस का। आईआईटी एडवांस का मैं मान सकता हूँ वो पेपर डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, आईआईटी मेंस इज नॉट डिफिकल्ट। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है रेक्टेंगुलर शेप की, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है ना, और ये जो हाइट है ये भी 5 सेंटीमीटर। हाइट चलिए देखते हैं।
तो अब ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखी हुई। अभी तक हम एक पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं रेक्टेंगुलर एरिया, इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले तो उसकी जो शेप्स हैं, उसके जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको आप नाम दो ए बी सी, ठीक है। उसके बाद एक वाला मतलब ये वाली जो क्या कहते हैं, कह सकते हैं वाली जो आपकी इसकी साइड है रेक्टेंगल की, ठीक है, उसको आप ऑब्जेक्ट 1 बोलो, है ना। यानी कि ए बी जो है वो एक ऑब्जेक्ट 1 हो गई, ए बी ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 2 क्या हो जाएगा, सी डी। तो एक बार इसको आप ऑब्जेक्ट मानोगे और एक बार इसको ऑब्जेक्ट मानोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मानने का मतलब आपको मिरर फॉर्मूला लगाना है, उसमें एक बार u1 आप जब पुट करोगे, इस केस के लिए u1 कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है प्लस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो माइनस 15 सेंटीमीटर पुट कर। u2 कितना हो जाएगा, u2 का मतलब आपको इसको ऑब्जेक्ट मानना है cd को, ठीक है। तो u2 कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा मिला के 15 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो u2 इज -25 सेंटीमीटर। कंकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब आप u1 u2 को पुट करोगे मिरर फॉर्मूला में, तो एक बार u1 ये पुट करोगे तो इससे रिलेटेड एक v बनाएगा, एक बार u2 पुट करोगे तो इससे रिलेटेड v2 आएगा। नाउ व्हाट इज v1 v2? अब आप याद करिए, जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच में होती है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड c, बियॉन्ड c, और वो बड़ी बनती है। तो इसका मतलब है ए बी ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो इधर कहीं बनेगा और वो बड़ा बनेगा, उसको आप बोल दो b डैश a डैश, है ना। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है और वो मैग्नीफाइड बन रही है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है u2, ये बियॉन्ड सी है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होती है तो इमेज क्या बनती है, बिटवीन सी एंड f, और वो छोटी बनती है। तो जो CD है, इसकी जो इमेज बनेगी वो C और F के बीच में, मतलब एग्जैक्टली मिडल में नहीं बनेगी, बीच में कहीं पर बनेगी। तो हम मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरीके से बन रही है, और इसका हम नाम रख देते हैं D डैश, और ये C है ना। ये C है तो ये C डैश होगी, ये B है तो ये B डैश। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन रही है। तो जो इमेज है ना, उसका जो शेप है, आप देखिए ट्रेपेजियम आ रहा है। तो मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं। आपने देखा होगा कई बार कुछ होता है ना, सर्कस वगैरह जहां लगा होता है या मेला लगा होता है, जहां मेला लगा होता है ना, वहां पर कुछ मिरर्स रखे होते हैं, जिसमें आप जाकर अपने को देखते हो, तो आप कभी मोटे दिखते हो, कभी पतले दिखते हो, कभी लंबे दिखते हो, वो देखा है ना। बहुत फनी होता है, मजा आता है देखने में उसको, है ना, देखा होगा तुमने। तो उसमें जो मिरर्स होते हैं ना, उसकी शेप जो है वो इस तरीके से बना रखी है, इसको कॉन्केव बना दिया, इसमें कॉन्वेक्स बना दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ऑब्जेक्ट है, यानी कि मतलब आपको जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो अगर आप बियॉन्ड सी खड़े हो तो आपकी इमेज छोटी बनेगी, अगर आप सी और एफ के बीच में जाके खड़े हो तो आपकी इमेज बड़ी बन जाएगी। तो इन सब चीजों से आपकी जो इमेज है वो ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको मजा। तो वही सिनेरियो है ना। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपकी जो शेप है वहां पे अजीब सी क्यों आ जाती है। आपने देखा कई बार मोटे हो जाते हैं मिरर इमेज में, है ना, कई बार पतले हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो रेक्टेंगल है, लेकिन इसकी इमेज कैसे आ रही है, ट्रेपेजियम आ रही है, तो डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नीफिकेशन अलग है, इसकी अलग है, दैट्स है ना। तो जब आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने पूछा क्या था, एरिया ऑफ इमेज पूछा था। एरिया ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, देखो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का जो एरिया वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, half into sum of parallel sides into height of trapezium। height of trapezium का मतलब है जो parallel sides होते हैं उनके बीच का distance, उसको बोलते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें u1 से रिलेटेड इमेज बन रही है ये वाला, ठीक है, तो ये v1 है, और u2 से रिलेटेड इमेज बन रही है ये वाली, तो ये v2। इसकी हाइट हो जाएगी h2 डैश, इसकी हाइट हो जाएगी h1 डैश। तो ये हो जाएगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है h2 डैश और h1 डैश।
और इनके बीच में हाइट कितनी है, ये जो मतलब ये वाला डिस्टेंस है, ये हो जाएगा v1 माइनस v2, है ना, v1 माइनस v2, ये v1 माइनस v2 मॉड लेना है इसका, ठीक है। तो ये एरिया में जा रहा है। तो अब आप मुझे इसे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या करना होगा, पहले u1 पुट करके v1 निकालो, फिर u2 पुट करके v2 निकालो, है ना, फिर v1 से रिलेटेड हाइट निकालो h1 डैश, फिर v2 से रिलेटेड हाइट निकालो h2 डैश, और उसके बाद ये वैल्यूज को देखिए 1/v1 प्लस 1/u1 की जगह -15 और 1/f की जगह -10, इसको सॉल्व करके v1 जो आएगा वो -30, इसका 1/v2 प्लस 1/-25 -10, v2 आ जाएगा आपका -50/3, h1 डैश कितना है 10 आ रहा है, राइट, और h2 डैश जो है -10 आएगा, और ये आ रहा है -10/3, है ना। h2 डैश कैसे निकाला हमने, m1 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m1 आपका हो जाएगा -v1 अपॉन u1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज आपका है, और h2 कैसा है, इट इज -50/3 on -25 is equals to height of image upon height of object 5, इसको सॉल्व करके h2 डैश आपका जो है VR, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी, यहाँ पर ना ये मॉड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। तो उसके बाद एरिया को सब लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ये है याद रखने वाला कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट दी हुई है उसकी इमेज बनानी है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, जो उसके एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं या फिर एक्सट्रीम वाली लाइन, जैसे इसका एक्सट्रीम ये है और ये एक्सट्रीम है, उन दो एक्सट्रीम का इमेज बना लो, और बाकी मजबूत कर लेती है कि बाकी सारा भी वैसे ही बनना हो। इनको मॉड में देना है, क्योंकि आप याद रखिए जब आप एरिया निकालते हैं, h1 को अलग से मॉड में लेते हैं, h2 को अलग से मॉड में लेते हैं, हां पूरे को मॉड में h1 h2 को अलग मॉड में, ठीक है। और यहां पर ये जो v1 v2 लिखा है ना, इसमें v1 बड़ा होना चाहिए, v2 छोटा होना चाहिए। अगर मान लो आपका v2 बड़ा है v1 छोटा है, तो आपको v2 v1 लिखना पड़ेगा, है ना। या फिर अल्टीमेटली सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, यहां पर हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया में जो लेंथ होती है वो कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती ना, तो इसमें ध्यान रखना है जो भी वैल्यूज आप पुट करोगे ये सारी पॉजिटिव आनी चाहिए। यहां पर v1 v2 इसका मॉड इसके लिए है कि आपका ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया की जो लेंथ है कभी नेगेटिव नहीं होती, यू हैव टू राइट इट पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्फेरिकल मिरर्स का एक लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसके बाद हम रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है जो 35 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस मिरर में कहीं ना कहीं इमेज बना दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस मिरर को बीच में से कट कर दिया,
बीच में से कट कर दिया और कट करने के बाद हमने दोनों मिरर्स को शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ, कट हॉरिजॉन्टली एंड शिफ्टेड वर्टिकली बाय 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिए, जब आप मिरर को कट करते हो तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, फोकल लेंथ अभी भी इसकी वही होगी जो पहले होगी। तो कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर की, स्क्रीन की भी 10 नहीं होगी। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस फॉर्म by two cut out mirror portions। तो देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एक सिंगल मिरर होता तो एक सिंगल इमेज बना देता, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब आपने मिरर को काट के या स्क्रीन से काट के थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया वर्टिकली, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी यहीं पे है जहां पर पहले थी, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन ये जो मिरर है, जब आप इसको शिफ्ट कर दे तो ऊपर वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी, नीचे वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली होगी, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस शिफ्ट हो गई, ये आपने कट करके शिफ्ट कर दिया ऊपर नीचे, है ना। तो इस मिरर के लिए ये एक ऑब्जेक्ट की तरह हम काम करेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और इस मिरर के लिए इस तरीके से ऑब्जेक्ट काम करेगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो होगा क्या, ये वाला जो मिरर है, ठीक है, वो इसको ऑब्जेक्ट मान के ये, ठीक है, एक इमेज बनाएगा, ठीक है, इमेज मान लो ऐसे बन रही है। फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर के लिए, ठीक है, मतलब इस मिरर को यूज करके इमेज बनाएगा ऐसे। दिस इज इमेज 1 एंड दिस इज इमेज 2। इन इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कुल मिला के आपको ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे आएगा, अगर आप इसको इसकी हाइट निकालो x डैश, इसकी भी हाइट x डैश सेम क्यों होगी, क्योंकि मिरर को जब आपने कट किया तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी नहीं, फोकल लेंथ दोनों की सेम है, दोनों के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी सेम है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, f सेम है, तो v चेंज क्यों होगा, v भी सेम आएगा, और जब v सेम आएगा तो हाइट भी सेम आएगी इमेज की। तो दोनों जो इमेज बन रही है वो एग्जैक्टली इक्वल बन रही हैं और अपोजिट साइज की बन रही हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन आई एडवांस में आया है और ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो सर आप ज्यादा ही कुछ सोचे उड़ा रहे हो आप हमारे, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मिरर फॉर्मूला में प्लस माइनस करना क्या डिफिकल्ट है इसमें, है ना, समझ नहीं पाते हैं। तो आपको इधर देखिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमें क्वेश्चन में बोला गया कि इमेजेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, h डैश प्लस 2 सेंटीमीटर। तो आंसर इज 2h डैश प्लस 2 सेंटीमीटर। तो बस आपको h डैश निकालना है कुल मिला, और अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। So 1/3 minus plus 1/u हो जाएगा -35, f हो जाएगा -10, तो ये राइट साइड चला जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 350 अपॉन b जो है वो कितना आ रहा है, -14 आ रहा है, ठीक है। तो h डैश अपॉन h जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंगे, और जो m है वो आ जाएगा -3 फॉर्म -14 अपॉन u है -5, कैसे काम हो जाएगा, अरे 0.4 ही आएगा सर, 0.4 है। h
डैश अगर 0.4 है तो आंसर हो जाएगा 2 × 0.4 प्लस 2 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर इज द आंसर डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस माइनस नहीं है कहां पर इधर डिस्टेंस है ना और डिस्टेंस नापने के लिए माइनस देखो एक बात याद रखिए जो साइन है ना वो आपको डायरेक्शन ऑफ इमेज बताता है वो इमेज ऐसे सीधी खड़ी है ये को बताता उसका मैं एरिया कैलकुलेशन में या फिर ऐसे हम डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस उसमें आपको साइन नहीं है ठीक है